इस मूवी का नाम है द फॉरबिडन डोर। ये एक आर्टिस्ट की कहानी है जो अपनी अजीब कला की वजह से काफी फेमस होता है, मगर उसके अंदर अजीब सी टेंशन थी जिसके बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि वो आर्टिस्ट हर चीज अपने दिमाग में इमेजिन कर लिया करता था। अब उसकी इमेजिनेशंस किस हद तक सच थी या सिर्फ वो उसके दिमाग की कहानी थी, ये जानने के लिए देखते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत में हम लीड कैरेक्टर गंभीर को देखते हैं, जो एक आर्टिस्ट है। अपनी अजीब कला की वजह से उसने काफी दौलत शोहरत हासिल की होती है। वो ज्यादातर प्रेग्नेंट औरतों की मूर्तियां बनाता है। ऐसा लगता है जैसे उसने अंदर कुछ छुपाया हुआ है जो बहुत भयानक दिखती थी, मगर इसके बावजूद भी कस्टमर्स उसकी कला को बहुत पसंद करते थे। अब एक दिन गंभीर अपने स्टैचूज के लिए एग्जीबिशन रखता है। बहुत सारे लोग आते हैं और उसकी इस कला को काफी सराहते हैं, काफी तारीफ की जाती है उसकी। लेकिन गंभीर को देखने से लग रहा था जैसे वो दुखी है, वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, इसलिए वो एग्जीबिशन से बाहर आ जाता है। तभी उसकी वाइफ टालियाडा भी आ जाती है। वो गंभीर से परेशानी की वजह पूछती है। गंभीर कहता है, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना। टालियाडा उसे संभालती है, जिससे हम भी समझ जाते हैं कि किसी बात का गंभीर को पछतावा है, इसलिए वो परेशान है। वो बात क्या थी ये तो हमें कहानी में आगे चलकर ही पता चलेगा। अगली सुबह जब ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो तभी डोर बेल बजती है। गंभीर जाकर चेक करता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। तभी उसकी नजर नीचे गई, जहाँ टेलोंग सोया लिखा हुआ था, जिसका मतलब था हेल्प मी, यानी कोई मदद मांग रहा था। लेकिन गंभीर आसपास देखता है पर दूर दूर तक कोई नहीं होता। गंभीर अपने पास्ट का एक समय याद करने लगता है, जिसके साथ ही सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाता है। जब गंभीर और टालियाडा की शादी नहीं हुई थी, वो रिलेशनशिप में थे। शादी से पहले ही यहाँ टालियाडा प्रेग्नेंट हो गई थी। अब गंभीर तो इस बच्चे को रखना चाहता था, लेकिन टालियाडा नहीं। गंभीर के काफी कहने पर भी वो नहीं मानती, इसलिए दोनों तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं। टालियाडा का अबॉर्शन हो जाता है और डॉक्टर बच्चे की लाश को एक पॉलिथीन बैग में डालकर दोनों को सौंप देते हैं। घर आने के बाद टालियाडा बड़ी अजीब बात कह देती है। वो कहती है कि मैं इस मरे हुए बच्चे को रखना चाहती हूँ। अब जाहिर है ये बात सुनकर गंभीर का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन वो टालियाडा को मना नहीं कर पाता। वो काफी जिद करने लगती है, तो मजबूरन गंभीर को उसकी बात मानकर इस बच्चे की लाश को रखना पड़ता है। वो एक प्रेग्नेंट औरत का स्टैचू बनाकर बच्चे की लाश को उसके पेट में रख देता है। एक दिन गंभीर से मिलने उसका दोस्त आता है। उसे भी ये प्रेग्नेंट औरत की मूर्ति काफी पसंद आती है। वो गंभीर को कहता है कि तुम ऐसी और भी बहुत सारी प्रेग्नेंट औरतों की मूर्तियां बनाओ, बहुत फायदा होगा, जिसके लिए गंभीर मान गया। लेकिन यहाँ टालियाडा उसे एक और अजीब बात कहती है कि सभी मूर्तियों में मरे हुए लोगों का कोई ऑर्गन होना चाहिए, बस ऐसे ही गुड लक के लिए। तो गंभीर को ये बात भी माननी पड़ती है। वो हॉस्पिटल जाकर मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स लाता है और उन सभी को प्रेग्नेंट औरतों की मूर्तियों में रख देता है, जो सभी कस्टमर्स को काफी अट्रैक्ट करते हैं। जल्दी मूर्तियां आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं। गंभीर काफी बड़ा आर्टिस्ट और बिजनेसमैन बन जाता है। उसकी दौलत शोहरत से इम्प्रेस होकर टालियाडा के डैड उसे एग्जीबिशन हॉल बनवा देते हैं। साथ ही अपनी बेटी टालियाडा की शादी भी उससे करवा देते हैं। सीन वापिस प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। गंभीर जब काम में बिजी था तो अचानक उसका टूल वहाँ रखी काफी बड़ी अलमारी के नीचे गिर जाता है, जिसे वापस लेने में गंभीर को काफी दिक्कत होती है, इसलिए वो जैसे तैसे अलमारी को हटा देता है। उसके पीछे एक गुप्त दरवाजा था जिस पर लॉक लगा हुआ था। गंभीर ताले को तोड़ने ही वाला था कि तभी यहाँ टालियाडा आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो कहती है कि अगर तुम वो ताला तोड़ दोगे तो हम दोनों के बीच सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर गंभीर काफी घबरा गया, इसलिए वो रुक जाता है। थोड़े समय बाद टालियाडा उस दरवाजे को छुपाने के लिए वहाँ काफी बड़ी पेंटिंग लगवा देती है, जिस बीच गंभीर अपने काम में बिजी होता है और इस चीज को उसने पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। इसके बाद हम एक बच्चे को बेहोश पड़ा देखते हैं। उसके माता पिता ने बच्चे को बांधा हुआ था। वो अपने बच्चे के साथ काफी बुरा बर्ताव करते थे, उसे काफी मारते थे, पीटते थे, और ये वही बच्चा था जिसने गंभीर के घर के बाहर हेल्प में लिखा हुआ था। अगले दिन गंभीर अपने दोस्त के साथ एक कॉफी शॉप में बैठा होता है। उसने जब एक कुकी को तोड़ा तो उसके अंदर एक नोट था जिस पर लिखा हुआ था लुक राइट, यानी दाएं तरफ देखो। गंभीर ने जब उस तरफ देखा तो शॉप की बाहर एक दीवार पर भी हेल्प मी लिखा हुआ था। वो काफी चौंक गया, तुरंत बाहर आ जाता है। फिर जब वो अपने दोस्तों के साथ टेनिस खेल रहा था तो लिखा हुआ था, उसे काफी गुस्सा आ गया। वो नाराज होते हुए अपने दोस्तों से पूछता है कि मेरे साथ ये मजाक कौन कर रहा है, लेकिन वो भी इस बारे में नहीं जानते थे। अब हमें उस बच्चे के घर की लाइव फुटेज दिखाई जाती है, जहाँ उसकी मॉम बच्चे को रात का खाना खाने के लिए फोर्स कर रही थी। फिर वो उसे पीटना शुरू कर देती है। ये देखकर उसका बाप भी शुरू हो
गया। अपने बच्चे को दोनों खूब मारते हैं। अब गंभीर फिर से उस दीवार के पास आया। उसने जब पोस्टर हटाकर देखा तो इस बार हेल्प मी के नीचे एक बिल्डिंग का भी नाम लिखा हुआ था, जो था हिरोसा से। जल्दी गंभीर उस बिल्डिंग हिरोसा से को ढूंढ लेता है, जो दरअसल एक क्लब था। गंभीर अंदर चला गया, लेकिन रिसेप्शनिस्ट गार्ड्स को कहकर उसे बाहर निकलवा देती है, क्योंकि वहाँ सिर्फ क्लब की वर्कर्स और मेंबर्स ही आ सकते हैं। इस बात से वो निराश तो होता है, लेकिन उसे उम्मीद थी कि यहाँ मुझे कोई सुराग जरूर मिलेगा, इसलिए वो क्लब से बाहर खड़ा होकर नजर रखने लगता है। कुछ देर के बाद वो अपने दोस्त को भी बिल्डिंग से बाहर आते हुए देखता है। वो उसी से इस बिल्डिंग के बारे में पूछने लगता है, मगर वो कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। इसलिए गंभीर लास्ट में खुद ही क्लब का मेंबर बनने का फैसला करता है। रजिस्टर होने के बाद जब वो मेंबर बन गया तो उसे एक रूम दिया जाता है, जिसमें एक टीवी भी था। टीवी में चलने वाले चैनल्स की वहाँ एक लिस्ट भी होती है। गंभीर रैंडमली एक चैनल लगाकर उसे देखने लगता है, जिसमें एक औरत कढ़ाई में अपना हाथ सिल रही थी। वो घबराकर उठ गया, लेकिन तभी अचानक उसी बच्चे की वीडियो चलने लगती है। बच्चे को उसकी माँ मार पीट कर घसीट कर वहाँ से ले जाती है। गंभीर ये चीज देख ही नहीं पाता, बिल्डिंग से बाहर आ जाता है, जहाँ उसका दोस्त भी था। वो गंभीर को कहता है कि क्लब में लगाए गए सारे कैमरास खुफिया तौर पर लगाए गए हैं, इसलिए हम उन लोगों को सिर्फ देख सकते हैं, उन्हें बचा नहीं सकते। लेकिन गंभीर को उस बच्चे के लिए बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो उसकी खोज में लग जाता है ताकि उसे बचा सके। अब हर रोज गंभीर उस क्लब में जाया करता था। बच्चे के साथ अत्याचार देखकर वो टूट जाता है, क्योंकि दिन ब दिन बच्चा कमजोर होता जा रहा था। अब एक दिन गंभीर फिर से अपने स्टैचूज के लिए एग्जीबिशन रखता है। हर बार की तरह इस बार भी सभी स्टैचूज बिक गए, लेकिन हम कुछ लोगों को यहाँ उसी बच्चे और उसकी मॉम के बारे में बात करते हुए सुनते हैं। एक औरत कहती है कि उसकी माँ ने बच्चे को डुबाने की कोशिश करी थी, जल्दी वो उसे मार देगी, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये सब लोग भी उसी क्लब हिरोसा से के मेंबर्स हैं। अब साइड में खड़ा हुआ गंभीर ये सब कुछ सुन लेता है। वो काफी परेशान हो गया तो एग्जीबिशन से बाहर आ जाता है। कुछ समय बाद वो क्लब जाते हैं। टीवी पर बच्चे का चैनल खोजकर उसे देखने लगता है। इस बार बच्चा काफी शांत अजीब तरह से बैठा हुआ था। वो कैमरा की तरफ देखकर कहता है कि मैं अब जो करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे माफ कर देना। बच्चा चाकू उठाकर अपने माता पिता के रूम में जाता है। वो उनके गले काटकर बेदर्दी से उन्हें मार देता है। गंभीर ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद बच्चे ने अपने साथ भी गलत कर लिया। ये देखकर गंभीर रोते हुए नीचे लेट जाता है, इस पछतावे में कि मैं बच्चे को बचा नहीं पाया। शांत होने के बाद गंभीर जब चैनल्स की लिस्ट देखता है तो उसे अपनी वाइफ का भी नाम दिखता है, इसलिए वो उसी चैनल को देखने लगता है, जिसमें वो टालियाडा और उसकी मॉम को बातें करते हुए देखता है। पर ये लाइव फुटेज नहीं बल्कि प्री रिकॉर्डेड वीडियो थी। दोनों बातें कर रही होती हैं कि गंभीर को एक ऐसी बीमारी हो गई है जिस वजह से वो कभी भी बाप नहीं बन सकता। टालियाडा की मॉम उसे कहती है कि ये चीज आगे चलकर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इसलिए तुम गंभीर के करीबी दोस्तों से संबंध बना लो ताकि एक बच्चा तो पैदा कर सको। इसलिए टालियाडा गंभीर की बेस्ट फ्रेंड के करीब जाती है, जो देखकर वो पूरी तरह टूट जाता है। फिर गंभीर टालियाडा और उसके डैड की वीडियो भी देख रहा था, जिसमें वो गंभीर के खिलाफ साजिश कर रहे थे ताकि वो उसके बिजनेस का बड़ा हिस्सा हथिया सके। यानी कि टालियाडा ने कभी भी उससे प्यार किया ही नहीं, बल्कि वो पूरी फैमिली सिर्फ गंभीर की दौलत और शोहरत के पीछे थी। ये देखकर गंभीर बहुत ज्यादा टूट गया। वो गुस्से में आ जाता है और अब वो बदला लेने का फैसला करता है। वो एक प्लान बनाता है, बाहर आकर सभी को फोन करके क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करने के लिए बुलाता है। अब गंभीर एक आदमी से मिलकर उससे गन भी लेता है ताकि वो सबको शूट करके उनसे अपना बदला ले सके। फिर आखिर क्रिसमस ईव की शाम आ जाती है। गंभीर सभी मेहमानों का वेलकम करता है और ये डिनर के लिए बैठ जाते हैं। गंभीर किचन में वाइन लेने जाते हैं, मगर वो वाइन में एक पॉइजन मिला देता है। जैसे सभी वो ड्रिंक पीते हैं, 10 मिनट के लिए उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो सुन भी सकते थे, देख भी सकते थे, लेकिन न बोल सकते थे और न ही हिल सकते थे। जिसके बाद गंभीर अपना असली चेहरा सामने लाता है। वो गन और चाकू लेकर सबको एक एक करके सबक सिखाता है, उन्हें बेदर्दी से मार देता है और बताता है कि तुमने मेरे साथ कितना गलत किया। साथ साथ वो चिल्ला भी रहा था। इससे होता ये है कि कुछ ही देर में डाइनिंग टेबल पूरी तरह खून से भर जाता है और अब बस उसकी वाइफ टालियाडा ही बची थी। वो थोड़ा थोड़ा बोलने लगी थी। कहती है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो उस दरवाजे के पीछे की मिस्ट्री कभी भी नहीं जान पाओगे। ये सुनकर गंभीर सोचने लगता है कि क्या मुझे इसे मारना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर उसे उन आदमियों के ख्याल आने लगते हैं जिनके साथ टालियाडा ने संबंध बनाए हुए थे, इसलिए वो टालियाडा को भी मार देता है। सबको मारने के बाद गंभीर उस दरवाजे पर लगी पेंटिंग को हटाता है। फिर वो कुल्हाड़ी से दरवाजे को तोड़कर अंदर जाता है। ये वही जगह थी जहाँ वो छोटा बच्चा फंसा हुआ था, जो उसने टीवी चैनल में भी देखा था। यहाँ ये बात सामने आती है कि वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि गंभीर का बचपन था। गंभीर अपनी दिमागी स्थिति की वजह से ये सब कुछ देखा करता था, जो घटनाएं बचपन में उसके साथ घट चुकी थी। फिर इन घटनाओं की वजह
वजह से एक दिन उसने अपने माता पिता को मार ही डाला। लेकिन इससे पहले वो खुद को मार पाता, पुलिस वहाँ पहुँच चुकी थी और उन्होंने छोटे गंभीर को बचा लिया था। कहानी वापिस से प्रेजेंट टाइम में वापिस आती है। ये सच सामने आता है कि इस टाइम गंभीर एक मेंटल हॉस्पिटल में है। यहाँ ये ट्विस्ट रिवील होता है कि अभी तक जो कुछ भी हमने कहानी में देखा वो कुछ भी सच नहीं था, बल्कि वो तो गंभीर के खराब दिमाग की इमेजिनेशंस थी। बचपन में जो गंभीर के साथ हुआ वो उन बुरी यादों को मिटाने के लिए अपने दिमाग में ये ख्याली पुलाव बनाकर खुद को नॉर्मल रखा करता था, जबकि वो तो कितने टाइम से मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट था। हमेशा अपनी इमेजिनेशंस में वो जिसे अपनी वाइफ के रूप में देखा करता था, यानी टालियाडा को, वो दरअसल मेंटल हॉस्पिटल की एक नर्स थी। लेकिन वो क्योंकि गंभीर के साथ काफी प्यार से पेश आती थी, इसलिए वो उसे पसंद करता था। इसके अलावा वो हॉस्पिटल की बाकी वर्कर्स को भी अपने ख्यालों में अलग अलग कैरेक्टर्स बनाकर देखा करता था, जैसे कि टालियाडा की मॉम, उसके डैड, दोस्त और बाकी सब जो हमने कहानी में देखे। ऐसा वो इसलिए करता था ताकि अपनी तकलीफदेह जिंदगी को वो भुला सके। अगले सीन में हम गंभीर को एक और ख्याल बनाता हुआ देखते हैं। इस बार वो आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक चर्च का प्रीस्ट बनता है, और जो हेरोसा से क्लब बिल्डिंग थी वो ही असल में मेंटल हॉस्पिटल था, जो इस बार उसका चर्च बनता है। और इसी के साथ ही माइंड बेंडिंग मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। स्टोरी आपको कैसी लगी अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।